आत्मा के रस को घूंट घूंट करके रुच रुच कर पीने के लिए हम सब फिर से इकट्ठे होकर आज इस मीटिंग में बैठे हैं। समय सार नाटक का पहला अधिकार, पहला द्वार है जीव द्वार। इसे आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे दूं। 12 द्वार समय सार के नाटक के ये हमने जाने थे, इनका नाम जाना था। उसमें सबसे पहला जो अधिकार है वो है जीव का। अब देखिए, एक शब्द है, आपने सुना होगा जगह जगह, आत्मा, आत्मा का रस, आत्मा का आनंद, आत्मा का अमृत, शुद्ध आत्मा, और कहीं कहीं आपने जीवात्मा शब्द भी सुना होगा। कहीं आत्मा भी, कहीं जीव भी। तो सहज ही मन में प्रश्न उभरता है कि जीव क्या है और आत्मा क्या है? क्या इन दोनों में अंतर है? हाँ, ये प्रश्न वहीं उभरेगा जहाँ जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होना तो ज्ञान का हेतु है। जिज्ञासा होती ही ज्ञान में है। तो बस ऐसे तो बहुत गहरा विषय है इसका, बहुत विस्तार है, पर हम थोड़े में समझें, सारांश में समझें, शॉर्ट में समझें तो आत्मा है शुद्ध 24 कैरेट का सोना जैसे होता है, एकदम शुद्ध। और जीव है 14 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना जिसको कह दो, 22 कैरेट का सोना कह दो। 24 कैरेट का सोना जो होता है ना, वो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। अब शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है, बड़ा नरम होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। शुद्ध होता है ना, तो वो नरम और सॉफ्ट भी होता है। तो उससे कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, उसे ढाला नहीं जा सकता। इतना वो लचीला होता है ना, मुलायम होता है, उसे ढाला नहीं जा सकता किसी शेप में। इसी तरह से जो आत्मा होता है ना, शुद्ध आत्मा, उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो अरूपी होता है, अमूर्त होता है वो तत्व, आत्म तत्व जो है। और जो जीव तत्व है वो मिलावट वाला सोना जैसे समझो आप। तो उसमें, शुद्ध सोने में आभूषण बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो चांदी की, या पीतल की, या तांबे की मिलावट की जाती है। हाँ, थोड़ी ही होती है मिलावट तो, लेकिन होती जरूर है, तभी आभूषण बन पाता है। ऐसे ही हम सब संसार में जो भी हम दिखाई देते हैं ना, मनुष्य, पशु पक्षी, या नारकी, या देवता, जो भी हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, यानी जिनमें भी चेतना है, वो सब जीव कहलाते हैं। जीव। आत्मा में कुछ और मिला हुआ है जिसको हम पौद्गलिक कचरा कह देते हैं, मैल कह देते हैं, कर्म कह देते हैं, विकार कह देते हैं, विकृति कह देते हैं। तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध, और उसमें, आत्मा में जब पुद्गल का मिश्रण हो जाता है तो वो जीव कहलाता है। संक्षेप में हम ये समझ लें। दूसरी बात समझने की ये है, इस अधिकार को शुरू करने से पहले जो जरूरी है समझना, दूसरी बात यह है कि नए शब्द आपको ध्यान में लेना होगा। नय नए का मतलब क्या है? नए का मतलब है किसी बात को कहने के, समझने के, समझाने के तरीके। तो जितना भी, जो भी कुछ
वाणी व्यवहार, वचन व्यवहार संसार का है, भाषा है, जो भी कुछ है, तो असंख्यात प्रकार के नए होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं नए के, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। इसी को कहते हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। हाँ, नहीं आप थोड़ा सा आराम से सुने, समझ आएगा। द्रव्य, द्रव्य का मतलब समूची वस्तु, कोई भी, वो द्रव्य है। और जहाँ द्रव्य होता है उसमें गुणों का समूह जरूर होता है। हर द्रव्य में गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो आत्मा में अनंत गुण हैं जिनका अंत ही नहीं है कोई। तो द्रव्य में होते हैं गुण, गुणों का समूह, और प्रत्येक गुण की, द्रव्य में जो गुण रहते हैं ना, प्रत्येक गुण की अलग अलग अवस्था होती है, उसको कहते हैं पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय, इन तीन चीज़ों से मिलकर कोई वस्तु, कोई द्रव्य बनता है। फिर से बता दूं, द्रव्य और गुण और पर्याय, ये तीन बातें आपको समझनी हैं। बीच बीच में आएंगे ये शब्द। तो द्रव्य का मतलब है समूचा पदार्थ, होल, द होल। अब उसमें रहे हुए गुण जो हैं वो हैं उसके गुण। गुण का मतलब हर पदार्थ में, हर द्रव्य में, हर वस्तु में, पीछे बताया था ना, वस्तु के नाम, पदार्थ भी कह सकते हो, द्रव्य भी कह सकते हो, वस्तु भी कह देते हैं। मतलब स्कंद भी कह देते हैं, कोई भी इकट्ठा। तो उसमें गुण भी अवश्य होते हैं और गुणों में पर्याय होती हैं। पर्याय का मतलब बदलती व्यवस्थाएं। जैसे आत्मा एक द्रव्य है, हाँ दिखती नहीं भले ही, पर आत्मा एक द्रव्य है, और जीव भी द्रव्य है। देखिए, जहाँ द्रव्य शब्द लग जाता है ना जीव के साथ, उसका मतलब होता है शुद्ध आत्मा। जहाँ जीव द्रव्य होता है और जहाँ केवल जीव शब्द आएगा ना, केवल जीव, वहाँ समझें कि मिश्रण वाला, जिसमें शुद्ध आत्मा है और साथ में कुछ मिलावट है पुद्गल की। तो जीव द्रव्य, उसमें अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, और हर गुण में असंख्य असंख्य पर्याय हैं। जैसे आत्मा एक द्रव्य हो गया, ज्ञान उसका गुण हो गया, दर्शन उसका गुण है, प्रभुता उसका गुण है, अनंत सुख उसका गुण है, वीर्य उसका गुण है, और भी बहुत सारे गुण हैं। अगुरु लघु भी गुण है, बहुत सारे गुण हैं जो आप समझेंगे, बारी बारी आते रहेंगे और उसका परिचय होता रहेगा। तो आत्मद्रव्य में अनंत गुण हैं और हर गुण की अलग अलग पर्याय है। अब आत्मा की पर्याय पशु है, वो भी आत्मा की पर्याय है। कीड़ा है, मकोड़ा है, वो भी आत्मा की पर्याय है। पर्याय यानी अवस्था, उसको शक्ल, शेप जो दिखाई देती है वो पर्याय होती है। अब देखो, समझो आम है, पेड़ पे लगा हुआ आम है। आम का एक आकार है, सुगंध है, रंग है, रूप है, वजन है, स्वाद है, और वो स्वाद और आकार और रंग और रूप वो पल पल बदलता भी रहता है। देखो ना, पहले हरा हरा होता है आम, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर बदलने लग जाता है, सुगंध बदलने लग जाती है, उसका स्वाद अलग बदल जाता है। वो सब उसकी पर्याय हैं। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ रहती हैं, ये ध्यान रखें। तो जीव की पर्याय
जीव की पर्याय क्या है? जीव की पर्याय है बंध है, निर्जरा है, संवर है, आश्रव है, जो हमने 9 तत्व में पाप और पुण्य सब कुछ, ये जीव की पर्याय हैं। जीव यानी मिलावटी आत्मा, ऐसे समझ लें। तो जीव द्वार में सबसे पहले कविवर बनारसी दास ने चिदानंद भगवान की स्तुति की है। चिदानंद भगवान कौन? चित्त प्लस आनंद। चित्त का मतलब जिसमें चेतना है, चैतन्य है, और जो आनंद से भरा हुआ, भरपूर आनंद से, वो है चिदानंद भगवान यानी आत्मा। उसकी स्तुति की है पहले। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। इसमें कह रहे हैं अपनी अनुभूति, अपने अनुभव से जो सुशोभित है, यानी जो स्वयं को जानता है, जो चैतन्य रूप आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा है। आत्मा को भगवान कहा है यहाँ। ऐसे अपने स्वरूप से, अपने अनुभव से जो सुशोभित है हमेशा 3 काल में, ऐसा वो आत्मा, भगवान आत्मा है ना। शोभित निज अनुभूति जुत, जुत माने सहित, अपनी अनुभूति के सहित जो शोभायमान रहता है, वो चिदानंद भगवान यानी आत्मा। सार पदार्थ आत्मा, जितने भी संसार में पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में सारभूत पदार्थ है आत्म पदार्थ, आत्मद्रव्य। बहुत द्रव्य हैं संसार में, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ, सबका सार ये आत्मा पदार्थ है, आत्मद्रव्य है। और आत्मद्रव्य कैसा है? सकल पदार्थ जान, अर्थात वो सब पदार्थ जितने हैं ना, उससे अतिरिक्त, खुद से, आत्मा से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का ज्ञाता है, जानकार है। ठीक है। अब देखिए, संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो शब्द क्या दिखता है? वो शब्द, हवा चलती है, क्या दिखती है? श्वासोश्वास आता है, क्या दिखता है? बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी दिखती पर हैं। ठीक है ना। तो जितने भी पदार्थ हैं, दृश्य और अदृश्य पदार्थ, उन सब के अंदर लक्षण है उनका कि सब में क्षण क्षण, हर समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन, ये तो सब पदार्थों का गुण है, परिवर्तन होना। लेकिन एक आत्मा ऐसा पदार्थ है कि जो उस परिवर्तन को जानता भी है। अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को बाकी पदार्थ नहीं जानते हैं, लेकिन आत्मा जानता है। अपने को भी जानता है और बाकी सारे पदार्थों को भी जानता है। ये आत्मा की विशेषता है, विलक्षणता है। विलक्षणता का मतलब सबसे अलग जो गुण होता है, दूसरों से अलग, ऐसा विलक्षण गुण आत्मा में है। तो उसी आत्मा की भगवान कहकर यहाँ पे स्तुति करी है। तो ये हमारा पहला जीव द्वार का पहला ये परिचय दिया है जीव का। यहाँ पे जीव को आत्मा कह दिया है। कहीं कहीं शास्त्रों में भी जीव से आत्मा को कह दिया है, और कहीं आत्मा शब्द भी आया है, कहीं जीव शब्द भी आया है, कहीं जीवात्मा शब्द भी आया है। तो हम उसको जैसा जहाँ पर वर्णन किया गया है उसी हिसाब से समझना होगा। तो यहाँ
इस दोहे के अंदर भगवान चिदानंद भगवान की जो स्तुति है यानी शुद्ध आत्मा की स्तुति की गई है। तो आज इतना ही विषय रखकर ज़्यादा लंबा ना करती हुई मैं विषय को विराम देती हूँ यहीं पर, और अगली बार आगे का टॉपिक उसको लेंगे।